नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा सिंह सासनी में। आज हम देखेंगे 30 अगस्त 2025 तक यानी शनिवार तक भरी हुई शिक्षक डायरी कक्षा 2 सप्ताह 12। तो चलिए शुरुआत करें। तो सोमवार यानी 25 अगस्त की शिक्षक डायरी में हमें सारंगी में पाठ 12 तोसिया का सपना से कालांश की शुरुआत करनी है। मौखिक रूप से बच्चों को कहानी सुनानी है, आदर्श वाचन कराना है, शब्दावली विकास पर कार्य करना है। शब्दावली विकास में जो कठिन शब्द होंगे पाठ के अंदर उन पे हम कार्य करेंगे। कार्यपुस्तिका से हमें गतिविधि करानी है रंगों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि तोसिया का सपना जो पाठ है उसमें जो कहानी है वो रंगों से संबंधित है। श्रुतलेख कराएंगे जिसमें सप्ताह 12 दिवस 1 में बच्चे सुनकर लिखेंगे। आनंदमयी गणित में 2D आकृति यानी 2D शेप पे हम कार्य कराएंगे। परिवेशीय वस्तुओं और चित्रों की सहायता से 2D आकृतियों की पहचान पर कार्य करेंगे। दक्षता शिक्षण पर कार्य कराया जाएगा। मैं करूँ, हम करें, तुम करो। तो ये शिक्षण बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसकी ट्रेनिंग भी आप सभी को कराई गई होगी। यानी कोई भी कार्य सबसे पहले मैं करूं, फिर बच्चों के साथ मिलकर हम करें और उसके बाद केवल बच्चे यानी उसको वो कितना समझ चुके हैं उसके बाद वो करें, ठीक है। तो जब हम इस शिक्षण पर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलता है। मृदंग में मैच द पार्ट्स ऑफ बॉडी विद देयर पिक्चर। तो एक तरफ बॉडी पार्ट्स नेम एंड पिक्चर्स को आप मैच इट का कार्य यहाँ पे कराना है। नेक्स्ट 27 अगस्त, क्योंकि मंगलवार का महिला अवकाश है, ठीक है। तो बुधवार की शिक्षक डायरी जिसमें सारंगी में पाठ 12 पर ही कार्य करेंगे। तोसिया का सपना पाठ का दोहराव और समृद्ध चर्चा पे कार्य करेंगे। कार्यपुस्तिका भाग 1 में सप्ताह 12 दिवस 2 पे कार्य कराया जाएगा। वहीं कार्यपुस्तिका भाग 2 में पठन, अभ्यास और रिमीडियल कार्य कराया जाएगा। आनंदमयी गणित में 2D शेप पे यानी 2D आकृतियों को वर्णन कर समझना। यहाँ पे आप मैथ किट की सहायता ले सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे शेप आपको मिलेंगे इजी वे में समझाने के लिए, ठीक है। तो मैथ किट की सहायता से हम यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। गतिविधि है बताओ मेरे जैसा क्या। तो इस गतिविधि के थ्रू हम बच्चों को नई नई चीज़ों से यानी नई एग्जाम्पल से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ बच्चे करके सीखेंगे, मतलब कोई भी एक शेप, एक आकृति बच्चों के हाथ में देके आप उनसे पूछेंगे कि बताओ इसके जैसा क्या। जैसे गोल, सिक्का, रोटी, है ना। अपनी भाषा में अपनी समझ के अनुसार जितना उन्हें आता होगा वो बताएंगे। उसके बाद आप उनके साथ वो चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो गतिविधि एक बहुत अच्छा माध्यम होता है बच्चों को सिखाने का। नेक्स्ट 28 अगस्त 2025 गुरुवार की शिक्षक डायरी जिसमें हमें सारंगी में पाठ्य पुस्तक सारंगी से चित्र चार्ट हरी भरी धरती पर कार्य करेंगे। हम चित्र पर समृद्ध चर्चा करेंगे बच्चों के साथ। लेखन कार्य कराना है। चित्र से संबंधित कोई भी नया चित्र या फिर कुछ वाक्य बच्चे अपनी भाषा में लिख पाएं अपनी समझ के अनुसार। आनंदमय गणित में रेखाओं के माध्यम से आकृतियों को बनाकर समझाना, यानी रेखाओं के माध्यम से आकृतियों को बनाना समझाएंगे हम। परिवेशीय वस्तुओं की सहायता से और परिवेश में उन आकृतियों को ढूंढना। तो ये कार्य आप स्कूल में घूमकर भी करा सकते हैं अगर आपका फील्ड बड़ा है तो। एंड लास्ट है 30 अगस्त यानी शनिवार की शिक्षक डायरी जिसमें हमें कालांश की शुरुआत करनी है मौखिक भाषा विकास से। पाठ पर आधारित पुनरावृत्ति और चित्रात्मक घटनाक्रम की समझ पे कार्य कराना है जो हमने पूरे सप्ताह में पढ़ा है। कठिन शब्दों से मौखिक रूप से वाक्य बनाने का कार्य करेंगे, जैसे रंग, गुब्बारे, बगीचा। ये सब शब्द जो बच्चों के लिए थोड़े से कठिन हो सकते हैं, उनसे संबंधित जो उनका अनुभव होगा, है ना, उससे संबंधित आप वाक्य बनवाने का प्रयास कीजिएगा। लेखन कार्य कराना है। चित्र चार्ट को देखते हुए उससे संबंधित कोई भी 2 वाक्य बच्चों से लिखवाए जाएंगे। आनंदमय गणित में रेखाओं के माध्यम से आकृतियों को बनाकर समझना और साथ ही हम आकलन कार्य पर भी कार्य करेंगे। तो यहाँ हमें साप्ताहिक पुनरावृत्ति करानी है जो आपने सप्ताह में कार्य कराया है। साथ ही
साप्ताहिक आकलन और निपुण आकलन। ठीक है, साप्ताहिक आकलन हमें कार्यपत्रक पर कराना है, मैंने सीख लिया, जो कि आपको कार्यपुस्तिका में मिल जाएगा। वहीं निपुण आकलन आपको ऐप के माध्यम से कराना है, या फिर आप टैब पे कराएं या फ़ोन में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ ओवरऑल 30 अगस्त 2025 तक कंप्लीट होती है भरी हुई शिक्षक डायरी।